सभी का आपके अपने YouTube चैनल डी ब्राइट अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम भावना है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है हमारा प्लानिंग। अब देखिए, प्लानिंग आपने बहुत बार सुना होगा, तो इसका मतलब भी समझने की कोशिश करते हैं। जब आप किसी भी चीज को प्रिपेयर करते हैं एडवांस में ही, यानी कि पहले ही प्रिपेयर कर लेते हैं, जो चीज बाद में होने वाली है उसकी तैयारी आप पहले से ही करके चल रहे हो, उसे हम प्लानिंग कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए जब आपको स्कूल जाना होता है तो आपको पता है कि नेक्स्ट डे कौन कौन से पीरियड लगने वाले हैं, तो उसकी बुक्स अरेंज करना, उसकी नोटबुक अरेंज करना, ये आपकी प्लानिंग का पार्ट होता है। आपकी कौन सी ट्यूशन क्लासेस है, आपको उस हिसाब से अपने बैग को प्रिपेयर करना होता है। तो ये आपके प्लानिंग का ही तो पार्ट होता है कि आपको भाई यहाँ पर जाना है, तो इसके लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी है, वो सारी चीजें हमारी प्लानिंग में आ गई। अब हम इसको देखते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि कैसे हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करते हैं इसको। अब देखिए, प्लानिंग का मतलब है प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। आप क्या कर रहे हो, एडवांस में डिसाइड कर रहे हो, क्योंकि हमारा प्लानिंग जो होता है वो आगे होने वाले कामों के लिए होता है, यानी कि फ्यूचरिस्टिक होता है। व्हाट टू डू, आपको क्या काम करना है ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हाउ टू डू इट, कैसे उस काम को आप करोगे। फिर व्हेन टू डू इट, कब करना है उस काम को, भाई कोई डेट भी तो होगी ना उस काम को करने की। एंड हु विल डू इट, और कौन करेगा, यानी कि आपको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कब काम करना है और कौन उस काम को करने वाला है। ये सारे जो डिसीजंस लिए जाते हैं, ये सारे के सारे हमारे प्लानिंग के पार्ट के अंदर आते हैं। तो ये तो हमारी प्लानिंग की डेफिनेशन होगी। अब हम जरा इसके फीचर्स को देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला फीचर है हमारा फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। आपको क्या करना होता है, फोकस करना होता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव हो जाए। देखिए, आप प्लानिंग किसकी करते हो कि आपको कोई काम करना है, कुछ अचीव करना है। अगर आपको पता ही नहीं कि आपको कोई ऑब्जेक्टिव भी है तो आप क्यों तैयारी करोगे। आपको पता है कि कल आपकी छुट्टी है, तो आप क्या स्कूल का बैग प्रिपेयर करोगे, या फिर आपको ट्यूशन की छुट्टी है तो आप कहीं प्रिपेयर करने वाले हैं अपने बैग को, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आपको पता है आपको कुछ करना ही नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं, कहीं जाना नहीं है, तो आपको बैग प्रिपेयर करने की भी जरूरत नहीं है। तो इसीलिए जो हमारी प्लानिंग जो होती है वो ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट होती है कि हाँ भाई हमें ये काम करना है। तो फिर उसके बाद तो देखेंगे कि कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, ये तो सारी चीजें बाद में आएंगी। पहले कोई ना कोई काम तो होना जरूरी है ना, कि क्यों करना है, क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा उस काम को करने का। तो जो हमारी मैनेजमेंट होती है वो प्लानिंग से स्टार्ट होती है, और जो प्लानिंग हमारी होती है वो हमारे ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट होती है। तो एक बात देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, मैनेजमेंट बिगन्स विद प्लानिंग, कि जो हमारी मैनेजमेंट होती है वो प्लानिंग से स्टार्ट होती है। एंड प्लानिंग बिगन्स विद डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव, और प्लानिंग कैसे स्टार्ट होती है हमारी ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करने से, यानी कि उन्हें देखना होता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, उसी के बेस पे हम अपने आगे के एक्शंस को लेते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए कि जो प्लानिंग होती है वो हमारा मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन होता है, फर्स्ट फंक्शन होता है। जब आपने देखा होगा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को, स्टार्टिंग की वीडियो में था वो, तो उसमें क्या था कि जो हमारी मैनेजमेंट होती है उसको कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करना होता है, जैसे कि उसको प्लानिंग करनी होती है, ऑर्गेनाइज करना होता है, स्टाफिंग करनी होती है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये सारे हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं। इनके ऊपर पूरे के पूरे चैप्टर्स है, तो आप इनको डिटेल में आगे देख लेंगे। अब ये देखिए कि सबसे पहले हमारा प्लानिंग ही आता है कि कोई भी चीजें करनी है आपको, तो वो हमारा फर्स्ट प्लानिंग से ही स्टार्ट हो रहा है। तो ये उसी की बात कर रहा है। बिना प्लानिंग के आप बाकी ये फंक्शंस को परफॉर्म कर ही नहीं सकते हो, यानी कि आप ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर सकते, आप स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऐसे कोई भी फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाओगे जब तक आपने प्लानिंग को नहीं किया है। तो इसलिए प्लानिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज हो जाती है और ये हमारा प्राइमरी एलिमेंट है। देखिए, इट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारे मैनेजमेंट का पहला और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। विदाउट प्लानिंग नो अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कैन परफॉर्म। बिना प्लानिंग के आप मैनेजमेंट के कोई भी दूसरे फंक्शंस को परफॉर्म कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट स्टेप है जब वही नहीं हुआ तो आगे के स्टेप्स आप कैसे फॉलो करोगे, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। इसके बाद है हमारा परवेसिव। परवेसिव का मतलब मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल, यानी कि जो हर जगह एप्लीकेबल होता है। प्लानिंग आपके ऊपर भी एप्लीकेबल है, मैनेजमेंट के ऊपर भी एप्लीकेबल है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैनेजमेंट में क्या हर जगह ही एप्लीकेबल है या फिर सिर्फ कुछ ही जगह पे एप्लीकेबल है। देखिए, मैनेजमेंट हमारे 3 लेवल्स की होती है, हमने देखा था हिरार्की ऑफ मैनेजमेंट में, यानी कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में, कि हमारे सबसे पहले होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। इन तीनों में सबसे ज्यादा प्लानिंग कौन करता है, हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट। जितने भी क्रिएटिव थिंकिंग वगैरह वाले काम होते हैं ये सारे हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट ही लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट बिल्कुल भी सोचते ही नहीं है, कुछ काम ही नहीं करते हैं। वो भी करते हैं प्लानिंग अपने काम के हिसाब से, लेकिन वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के हिसाब से थोड़ा कम करते हैं, लेकिन करते जरूर हैं। यानी कि जो हमारी प्लानिंग होती है वो परवेसिव है, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो हर लेवल पे यूज की जाती है। देखिए, प्लानिंग इज परफॉर्म बाय मैनेजर्स एट डिफरेंट लेवल्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी हमारे लेवल्स होते हैं हर जगह पर हमको प्लानिंग को यूज करना होता है।
इसके बाद है हमारा कॉन्टिन्यूस। ऐसा नहीं होता है कि आपने एक बार प्लानिंग कर ली उसके बाद आपको प्लानिंग करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपको स्कूल पूरे साल जाना होता है, तो ऐसा तो नहीं है ना एक दिन स्कूल की छुट्टी पड़ी तो उसके बाद आपको प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। भाई नेक्स्ट डे भी करनी पड़ेगी, उसके नेक्स्ट डे भी करनी पड़ेगी, क्या पता आपके टाइम टेबल में चेंज आ गया, उस हिसाब से करनी पड़ेगी। डेली सेम टाइम टेबल तो होता नहीं है, तो आपको उस हिसाब से अपनी बुक्स को अरेंज करना होता है। तो प्लानिंग जो होती है वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है, एक दिन का काम नहीं है, आपका रेगुलर बेसिस का ही काम होता है। अब देखिए यहाँ पर प्रिपेयर्ड फॉर पर्टिकुलर पीरियड आफ्टर दैट न्यू प्लान्स मेड, यानी कि प्लान्स जो होते हैं हमारे एक स्पेसिफिक टाइम के लिए बनाए जाते हैं। जैसे ही वो टाइम खत्म हो जाता है तो हमको नए प्लान्स को बनाना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि इस साल का गोल हमारा ये है, तो इसके लिए आपको प्लानिंग करनी है कि हमारे इस टारगेट को अचीव करना है। तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए जितने भी मैनेजर्स होंगे वो सारे प्लानिंग करेंगे, उस हिसाब से उसके फर्दर एक्शंस को लेंगे। अब जैसे ही वो आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, आपको दोबारा से नेक्स्ट ईयर के लिए या फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं आपके स्कूल का, कि आप पहले 11th क्लास में थे, आप 12th क्लास में आए, तो उससे आप सबकी प्लानिंग चेंज हो गई क्योंकि 12th हमारी बोर्ड की क्लास हो जाती है, तो आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना होता है अपनी स्टडीज पे। ऐसा नहीं है कि 11th में बिल्कुल ही नहीं करना होता है, 11th भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके जो भी सारे बेसिस होते हैं वो सारे आपको 11th क्लास में ही सिखाए जाते हैं। लेकिन आपकी प्लानिंग भी होती है आपकी 11th क्लास के बाद 12th क्लास में भी होती है। इसके बाद आप जब ग्रेजुएशन लेवल पे जाते हैं तो वहां पर भी आपको अलग टाइप की प्लानिंग चाहिए होती है, क्योंकि वहां पर भी अलग हिसाब से लेक्चर्स को लगाया जाता है, तो आपको उस हिसाब से अपने प्रिपरेशन करनी होती है। तो प्लानिंग कभी खत्म नहीं होती है। अब देखिए आगे, प्लान्स फॉर रिवाइज इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी, यानी कि मान लीजिए कि कुछ भी गड़बड़ हो गई, यानी कि जैसे मान लीजिए आपने सोचा कुछ था, आपने उस हिसाब से प्लान किया लेकिन उस हिसाब से काम चला नहीं आपका, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी प्लान को रिवाइज करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा करंट सिचुएशन के हिसाब से। उसके बाद फर्दर एक्शंस को आपको लेना होगा। आगे है हमारा, इन केस ऑफ रैपिड चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरमेंट प्लान्स नीड टू बी रिवाइज। आपने देखा था कि बिजनेस के जो एनवायरमेंट होता है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस के एनवायरमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर वो जो फैक्टर्स है वो बहुत ज्यादा चेंजेस कर रहे हैं तो हमको अपने प्लान्स को भी उस हिसाब से रिवाइज करना जरूरी हो जाता है, ताकि हम अपने आप को अप टू डेट रख पाए और मार्केट में रह पाए, कम्पीट कर पाए। अब नेक्स्ट है हमारा फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग क्या है भाई, फ्यूचरिस्टिक है। क्यों फ्यूचरिस्टिक है? क्योंकि कुछ भी हो रहा है वो आने वाले टाइम में होगा, उसके लिए हम एडवांस में प्रिपेयर कर रहे हैं। प्लानिंग की डेफिनेशन ये था कि डिसाइडिंग इन एडवांस, क्योंकि आप एडवांस में ही डिसाइड कर रहे हैं, जो चीज हुई नहीं है उसके बारे में सोच रहे हो, तो ये क्या हो गया, ऑब्वियसली बात है फ्यूचरिस्टिक हो गया। अब देखिए, प्लानिंग इज कंसर्न विद फ्यूचर एक्टिविटीज, कि जो भी फ्यूचर में हमें एक्टिविटीज कर रही है वो सारी की सारी प्लानिंग के अंदर आती है, कि हमें भाई प्लान करना है, आगे आने वाले दिनों में हमको ये चीजें करनी है, तो उसके हिसाब से हम डिसाइड करना स्टार्ट कर देते हैं एडवांस में ही, तो इसलिए फ्यूचरिस्टिक हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग होती है। अब डिसीजन मेकिंग कहाँ, देखिए आप किसी भी चीज को प्लान कर रहे हो तो आपको एक ही तरीका नहीं मिलता है, बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं उस चीज को करने के लिए। तो जब आप इतने सारे अलग अलग तरीके देखोगे तो आपको सारे तरीके तो एक बार में अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो आप क्या करोगे, कुछ सिलेक्ट करोगे, और कौन से सिलेक्ट करोगे, जो बेस्ट होगा, और जो बेकार होंगे उनके बारे में आप सोचोगे भी नहीं, उन्हें छोड़ दोगे। तो ये उसी की बात कर रहा है कि प्लानिंग में क्या करना होता है, आपको डिसीजन मेकिंग करनी होती है। आपने जितने भी प्लान्स बनाए उसमें जो बेस्ट पॉसिबल होगा वही आपको अडॉप्ट करना है, बाकी सारे के सारे डिस्कार्ड कर देने हैं। तो देखिए क्या लिखा है, प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द बेस्ट एंड रिजेक्टिंग द इनअप्रोप्रिएट, यानी कि जो हमारा बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा, बेस्ट ऑप्शन होगा हमारे पास में, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, और जितने भी हमारे बेकार के होंगे यानी कि जो इतने ज्यादा अच्छे नहीं होंगे उनको हम डिस्कार्ड कर देंगे, यानी कि हटा देंगे। अब लास्ट जो हमारा फीचर आता है वो है हमारा मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज रहता है क्योंकि भाई प्लानिंग में हर चीज हमें सोच के करनी पड़ रही है कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा उसको, कब करना है, ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे, ये सारे हमारी मेंटल एक्सरसाइज ही तो करवाते हैं कि हमें सब कुछ सोचना पड़ रहा है, बहुत अच्छे से ध्यान देके करना पड़ रहा है, उस हिसाब से हम डिसीजन मेकिंग भी करेंगे। तो प्लानिंग क्या हो जाती है, हमारी मेंटल एक्सरसाइज हो जाती है। देखिए, प्लानिंग इज रिलेटेड टू थिंकिंग बिफोर डूइंग समथिंग। आपको प्लानिंग में क्या करना होता है, कोई भी चीज करने से पहले सोचना होता है, और यहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस आ गया, और थिंकिंग में दिमाग लगता है, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, मेंटल एक्सरसाइज हो गया। आई होप आपको मैं ये प्लानिंग का मीनिंग और प्लानिंग के जो फीचर्स हैं उसको समझाने में आपकी हेल्प कर पाई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए तो इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए।